अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ बड़ी माशी जंग शुरू करने का ऐलान। दुनिया को खबरदार किया कि वो तेल की स्मगलिंग समेत ईरान से हर किस्म का माशी ताल्लुक तोड़ ले, वरना बड़े इक़्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। ट्रंप ने कहा कि ये गैर मामूली पैमाने पर माशी जंग और ईरान को तनहा करने की कार्रवाई होगी। जो भी मुल्क अपने मालियाती और कारोबारी इदारों या फिर दीगर ज़राए से ईरान को किसी भी किस्म का सहारा देगा, उसे भी इंतहाई संगीन माशी नताइज का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले बयान में ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात रुके हुए हैं, मगर मुज़ाकरात किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं। अमरीका का मजमूई अवामी कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन से तजावुज़ कर गया। अमरीकी महकमा ख़जाना के अदाद शुमार जारी। वाइट हाउस में ट्रंप के 2 अदवार के दौरान अमरीका के कर्ज में $11.6 ट्रिलियन का इजाफा हुआ। साबिक सदर बाइडन की 4 साला मुद्दत सदारत के दौरान कर्ज में $8.4 ट्रिलियन का इजाफा हुआ। अमरीका का मजमूई अवामी कर्ज 2017 के बाद से दुगना हो चुका। अमरीका में मालियाती बहरान का खतरा बढ़ रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोन पर रब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मामलात का सियासी और सफारती हल तलाश करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। सफारती रुझानात पर भी गुफ्तगू, इलाक़ाई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और मौजूदा सूरत हाल के मुख्तलिफ ज़ावियों पर बातचीत की गई। साथ ही 2 तरफ़ा मुशावरत और ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर भी बातचीत की गई। हुकूमत ने आज डीजल ₹32.63 फ़ी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹2.97 फ़ी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹363.06 फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹337.51 फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने 20 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा ज़राए के मुताबिक डीजल पर लेवी ₹1.72 फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल पर लेवी ₹80 फ़ी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर ₹80 फ़ी लीटर लेवी बरकरार। इससे पहले वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक ने कहा था कि रिफाइनरीज़ ने डीजल की कीमतों में नुमाया कमी का फैसला किया है। कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल किया जाएगा, आवाम पर से बोझ हटेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत है कि जो रिलीफ आवाम को दिया जा सकता है वो फ़ौरन दिया जाए। हुकूमत की तरजीह रही कि आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 1,08,000 मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी। फौरी तौर पर चीनी बरामद करने का अमल शुरू करने के लिए बैनुल-अक़वामी टेंडर्स जारी करने की मंजूरी। गुज़श्ता साल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने हुकूमत की मंजूरी के बगैर 3 लाख टन चीनी दरामद की थी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलसल चौथे रोज़ भी बारिश। गुज़श्ता रोज़ बारिश के बायस रावलपिंडी के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए थे। नाला लई की सतह बुलंद हो गई थी। ज़िला मलकन के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने उस सिस्टम को आपने चलने कब दिया? आपका मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है आपकी आइन। आप उस आइन को आप गिन भी नहीं सकते हैं कि कितने दफा आपने उस आइन को, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ा है। रीढ़ की हड्डी को तोड़ते रहते हो, फिर कहते हो कि देखो सिस्टम कोलैप्स्ड है। वो कोलैप्स नहीं, उसका मतलब है कोलैप्स करवाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी सूबों के हवाले से अवामी उमंगों के साथ खड़ी है। अगर मौजूदा सिस्टम की सबसे नामवर शख्सियत सिस्टम को कोलैप्स करार दे रही है तो फिर कौन एतराज़ कर सकता है कि वो किस को उल्टी गिनती का कह रहे थे।
मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा कि अगर मोहसिन नकवी का इशारा मौजूदा सिस्टम की तरफ नहीं था तो फिर 73 के आइन की तरफ होगा, लेकिन ये बताएं कि आपने आइन को चलने कब दिया? इसे इतनी बार तोड़ा कि गिना भी नहीं जा सकता। अभी तक किसी तरमीम का कोई नुक्ता सामने नहीं आया। आइन रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, रीढ़ की हड्डी तोड़ते हो फिर कहते हो सिस्टम कोलैप्स कर गया। नून ने ऐसे कोई कोशिश की कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जायज़ एतराज़ात हैं, इन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि हमारा इन एतराज़ात को दूर करे। अब कहते हैं कि मैं इनके साथ एतहादी हूँ, क्या इनका सलूक मेरा ऐसा है कि वो मुझे एतहादी समझते हैं? मेरा पार्टी ने ये फैसला किया कि नून लीग के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, लेजिस्लेशन के हवाले से, आम इश्यूज़ के हवाले से तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा एतराज़ात को एड्रेस ना किया जाए। हाँ, अगर हमें समझ में, हमें हमारे ख्याल में कोई ऐसा एक कानून आ जाए जो कि कौमी मफाद का हो, जो ऐसा इशू हो जो हम मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस लिमिटेड इश्यूज़ के हद तक कोऑपरेट कर सकती है। लेकिन इस वक्त मेरा पार्लियामानी पार्टी, मेरे पार्टी के कारकुन कोई मूड में नहीं है। आज़ाद कश्मीर में हमारा मैंडेट छीना गया, तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो हुकूमत के साथ मज़ीद ताउन नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खबरदार कर दिया। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा कि पीपल्स पार्टी के एतराज़ात पर नून लीग ने राबता तक नहीं किया। क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हुआ? पार्टी ने फैसला किया है कि नून लीग के साथ ताउन नहीं हो सकता। चाहते हैं पार्लियामान अपना किरदार अदा करे। बिलावल ने कहा कि हुकूमती वज़रा और अहम सियासतदानों ने बानी पीटीआई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वेलकम किया। बेहतर होता कि इस फैसले से पहले हुकूमत कदम उठाती। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू पर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। कहा, इत्तेहादियों में मसाइल पैदा होते हैं जिन्हें बैठ कर हल किया जाता है। बिलावल ने पूरी दाल को काला नहीं कहा, दाल में जो काला है वो हम निकाल देंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की गई, सुप्रीम कोर्ट ने उन पर फैसला किया है। ये फैसला किसी सियासी अमल का नतीजा नहीं। हुकूमत अदालती हुक्म पर अमल करेगी। फैसले में बानी को निजी अस्पताल मुंतकिल करने से मुतालिक मामले की वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है। आज की समाअत के बाद वजाहत भी हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल भी हो जाएगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के अपोजिशन से अलग अलग राब्ते। स्पीकर अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अपने चैम्बर में मदऊ कर लिया। बिलावल अपोजिशन लीडर्स के पास पहुंच गए। स्पीकर से मुलाकात से पहले तहरीक इंसाफ के असद कैसर ने कहा कि वो इस मीटिंग में बानी को अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती फैसले पर मिनोअन अमल का मुतालबा करेंगे। साबिक सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा कि अल्लाह करे ये सियासी अमल किसी अच्छाई का पेश खेमा हो। अभी तो मामला सेहत का है, इसी पर फोकस है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी वफ़द के हमरा अपोजिशन इत्तेहाद के सरबरा महमूद खान अचकज़ई और सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास से मिलने पहुँच गए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बताया कि पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है और अपोजिशन से राब्ते बहाल करने की दरख्वास्त की है। अपोजिशन इत्तेहाद के एलामिये में कहा गया है कि बिलावल ने पार्लिमानी कमेटियों में वापसी की दरख्वास्त की है। उन्हें बताया है कि चेयरमैन पीटीआई से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि पार्लिमानी जमातों के दरमियान राब्ते मामूल का हिस्सा हैं। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इख्तियार समाअत से तजावुज़ करार दिया। दरख्वास्त में कहा कि सज़ा याफ्ता कैदी का निजी अस्पताल में इलाज कराना जेल के क़वाइद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। दीगर कैदी भी ये रियायत मांगेंगे। मामला पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकर्रर हुआ। मुतालिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी नहीं किया गया। अदालत ने तमाम इस्तदा को अबूरी मरहले में मिनवन मंजूरी करके मुकदमे के असल बुनियादी मसले को ही ख़त्म कर दिया।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर ने कहा है कि बानी पीटीआई से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सेहत के मामले को सियासी तौर पर नहीं देखना चाहिए। बैरिस्टर गौर ने पार्टी अरकान और कारकुनों से भी इस अस्पताल के बाहर मजमा न लगाने की दरख्वास्त कर दी। कहा कि ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे बानी पीटीआई के इलाज में मुश्किलात हों। भारत में अमरीकी सफ़ीर ने मकबूजा कश्मीर को भारतीय हिस्सा करार दे दिया। पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की दफ्तर ख़ारजा तलबी डिमार्श किया गया। पाकिस्तान ने भारत में अमरीकी सफ़ीर के गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी रिमार्क्स पर शदीद एहतजाज किया। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने के अमरीकी सफ़ीर के बयान को सख्ती से मुस्तरद करता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हुकूमत का मौक़िफ़ रजिस्टर्ड करवाने की कोई गुंजाइश है तो हुकूमत ज़रूर ऐसा करेगी। कल को सब कैदी यही कहेंगे कि उनका इलाज भी प्राइवेट अस्पताल में कराया जाए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ समेत हम सबको सरकारी अस्पतालों में भेजा गया। एक बार तो डॉक्टर्स ने उनके ऑपरेशन के दौरान पीटीआई के हामी डॉक्टर को मोबाइल से वीडियो बनाते पकड़ा था। पीटीआई वाले अपने दौरे हुकूमत में हमारे साथ कैसी हरकतें करते थे, किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते थे। आज बानी पीटीआई से अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं और वकला की मुलाकात का दिन है। पीटीआई ने बानी से मुलाकात की ख्वाहिशमंदों की फहरिस्त जेल हुकाम को नहीं भिजवाई। वकील अवैस यूनुस चौधरी ने कहा कि मुलाकातियों की फहरिस्त ना भिजवाने का फैसला सलमान अकरम राजा की मुशावरत से किया गया है। अडयाला जेल हुकाम की बानी पीटीआई से बैरिस्टर सैफ की मुलाकात की तरदीद। कहा मंगल को बानी पीटीआई से बैरिस्टर सैफ की अडयाला जेल में कोई मुलाकात नहीं हुई। मंगल को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की फैमिली के सिवा कोई मुलाकात नहीं हुई। कराची में मीर रज़ा की लाश का पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल लीगल अफसर डॉक्टर उसामा से तफ्तीश। ज़राए के मुताबिक शकूक व शुबहात पर डॉक्टर उसामा से तफ्तीशी टीम ने 5 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की। डॉक्टर उसामा को आइंदा भी तफ्तीश में मुआवनत करने पर पाबंद किया गया। मीर रज़ा केस में नई तफ्तीशी टीम बनने के बावजूद तफ्तीश खुदकुशी के गिर्द ही घूम रही है। वकील जबरान नासिर ने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिख दिया। DIG ईस्ट, SSP, SIU, SSP ईस्ट और दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। कहा कि तहकीकात मुकम्मल होने तक इन अफसरान को हसास ओहदों से हटाया जाए। प्रोग्राम शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए वकील जबरान नासिर ने कहा कि वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त की है कि वो मीर रज़ा अली केस की तहकीकात की खुद निगरानी करें और मौजूदा तहकीकाती टीम के ज़रिए ही हक़ाइक़ अवाम के सामने रखें कि कौन कातिल है और कौन इस केस पर असरअंदाज हो रहा है, वरना हमारे पास JIT की तरफ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। वफाक के ताउन के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस को भी ख़त भेजा है। सिंध पुलिस के फॉरेंसिक यूनिट में असलहे और गोलियों के खोल का साइंटिफिक तरीके से तज्जिया करने वाली मशीन IBIS गुज़िश्ता 3 साल से बंद है। मीर रज़ा कत्ल समेत सैकड़ों केसेस में असलहे और गोलियों के खोल का साइंसी बुनियादों पर तज्जिया नहीं किया जा सका। मीर रज़ा केस में मैनुअल तरीके से सिर्फ ये रिपोर्ट तैयार की गई कि मिलने वाला खोल 30 बोर पिस्तौल की गोली का है। IG सिंध जावेद आलम ओडो का कहना है कि IBIS मशीन की सालाना फीस बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो बंद है। IT माहिरीन नया सॉफ्टवेयर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान केच के इलाके वलीदा में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग के बाद मुसल्लह अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। कोयटा में केची बेग थाने के करीब दस्ती बम फटने से एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। कराची के इलाके सोल्जर बाजार के करीब डकैती मज़ामत पर फायरिंग से नौजवान शदीद जख्मी, मुलजमान फरार। नॉर्थ नाज़िमाबाद और औरंगी टाउन में फायरिंग से बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से 4 मुलजमान गिरफ्तार, 19 लाख रुपए बरामद। मुलजमान ने 17 जुलाई को फैक्ट्री राइडर से रकम छीनी थी। फैक्ट्री का मुलाजिम ही वारदात की इतला देने में मुलव्वस था।
जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने 5वें रोज़ में दाखिल। पेशावर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान ने धरने से खिताब में 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान किया। कहा, रोज़ाना रात की तारीकी में पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा कबूल नहीं, पेट्रोलियम लेवी टैक्स भी ख़त्म करना होगा। हुकूमत ने डीजल की कीमत 32 रुपये कमी का ऐलान कर दिया। यह अवाम का दबाव है। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने लाहौर में धरने के शुरा से खिताब में कहा कि वफाकी हुकूमत के 28 माह मुकम्मल हो चुके, लेकिन ये डिलीवर नहीं कर सके। हुक्मरान अयाशियाँ और प्रोटोकॉल छोड़ने को तैयार नहीं। सिंध पुलिस के हाथों बदीन में नौजवान की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत ने भी सवालात को जन्म दे दिया। मुबैना पुलिस मुकाबला बदीन के इलाके कढ़न में 26 जुलाई को हुआ। रूरल हेल्थ सेंटर कढ़न के डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट 30 जुलाई को रिलीज़ की। कानूनी माहिरीन के मुताबिक मेडिको लीगल अफसर को लाश मिलने के 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देना लाजमी होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हलाक नौजवान महरम दिल को 7 गोलियां लगीं। पहली और दूसरी गोली नौजवान की हलाकत का बायस बनी। मौत की वजह शहरग, गर्दन के मोहरे, बाएं फेफड़े, दिल और दिल की बड़ी रगों को नुकसान पहुंचने से हुई। पुलिस का कहना है कि महरम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हमला किया तो जवाबी फायरिंग में मारा गया। महरम दिल के वालिदैन के मुताबिक महरम दिल ज़ेर हिरासत था। पुलिस ने रिहाई के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी, ना देने पर मार दिया। सिंध हाई कोर्ट मुबैना जाली पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करके मुतालिका हुकाम को 25 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर चुकी है। बलूचिस्तान के इलाके और माड़ा के करीब कोस्टल हाईवे पर बाउज़र और कार में तसादुम में 6 अफराद जहाँ बहक हो गए। बाउज़र से टकराने के बाद गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हादसा हंगोल नेशनल पार्क के करीब बोजी टॉप के मकाम पर पेश आया। मुरीदके में लड़की से मुबैना ज़्यादती की कोशिश। पुलिस का दावा है कि मुलजिम अपने ही पिस्तौल से गोली लगने से जख्मी हो गया। मुलजिम ने काला खताई रोड पर 12 साल की लड़की से ज़्यादती की कोशिश की थी। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी ने भारतीय हिंदू इंतहा पसंद जमात RSS के लीडर मोहन भगवत के मुजवज़ा दौरे अमरीका की मुखालिफत कर दी। RSS लीडर पर पाबंदी का मुतालबा। कमीशन सरबराह डॉक्टर आसिफ महमूद ने कहा कि RSS के ज़ेर असर गिरोहों ने मसीहियों और मुसलमानों समेत मजहबी अक़लियतों पर हमले किए हैं। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद। निशान हैदर का आज 55वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का राशिद मिन्हाज शहीद को खिराज अकीदत। पाक बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराहान और मुसल्लह अफ़वाज की भी खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 1971 में गैर मामूली सूरत हाल में राशिद मिन्हाज ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। राशिद मिन्हाज की बेमिसाल कुर्बानी, शुजाअत, वफ़ादारी और वतन के दिफा के लिए अज़्म और वाबस्तगी की रोशन मिसाल है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा अज़्म हमेशा गैर मुतज़लज़ल रहेगा। इसराइल के गजा में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर फ़िज़ाई हमले में 9 फ़लस्तीनी शहीद, 15 ज़ख्मी हो गए। बेशतर ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक। शहीद होने वालों में विमेन पुलिस की डायरेक्टर फ़ातिना अब्दुल जब्बार भी शामिल। बरतानिया की इसराइल की जानिब से नए मुतनाज़ यहूदी आबादकारी मनसूबे के लिए टेंडर जारी करने की मज़म्मत। बरतानिया ने इसराइली नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का मनसूबा रोकने और टेंडर वापस लेने का मुतालबा। गजा में इमदादी कारकुन की हलाकत पर ऑस्ट्रेलिया ने इसराइली सफ़ीर को तलब करके एहतजाज किया। इक़दाम गजा में 2024 के फ़िज़ाई हमले में ऑस्ट्रेलियावी इमदादी कारकुन की हलाकत के बाद फ़ौजदारी कार्रवाई शुरू न करने के फ़ैसले पर किया गया। ऑस्ट्रेलियावी हुकूमत के मुताबिक इसराइली दिफाई अफवाज खुद एतराफ़ कर चुकी हैं कि ज़ूमी और उनके साथियों की गाड़ी पर हमले इसराइली फ़ौज के तरीक़ाकार पर अमल दरामद में संगीन नाकामियों, गलत शनाख्त और फ़ैसला साजी में गलतियों का नतीजा थे। इसराइली फ़ौज ने बुध को कहा है कि उसे वर्ल्ड सेंट्रल किचन नामी फलाही तंजीम के साथ इमदादी कारकुनों की हलाकत में इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़ कार्रवाई की कोई बुनियाद ही नहीं मिली। ऑस्ट्रेलिया का फ़ैसले पर शदीद इज़हार बरहमी।
बरतानिया के शहजादा हैरी का 6 साल बाद फैमिली समेत रवा माह अमरीका से वापस बरतानिया आने का फैसला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 41 बरस के शहजादा हैरी ने इतवार को बादशाह चार्ल्स को वापसी के मंसूबे से आगाह किया। ख्याल जाहिर किया गया है कि बरतानिया वापसी के बावजूद शहजादा हैरी और उनकी बीवी मेगन मार्कल के दर्जे में कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी। हैरी और मेगन सरकारी अमूर अंजाम नहीं देंगे। ये वाज़ेह नहीं हुआ कि शहजादा हैरी की वापसी की वजह क्या बनी। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की नए माली साल के पहले माह बरामदात में आमदन में 45% इजाफा। सरकारी एदाद और शुमार के मुताबिक फ्रीलांसर्स ने जुलाई 2026 में 17 करोड़ 60 लाख डॉलर ज़र मुबादला कमाया। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने माली साल 2025-26 में रिकॉर्ड 1 अरब 76 करोड़ डॉलर्स का ज़र मुबादला कमाया था। पाकिस्तान 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप के दूसरे राउंड से बाहर हो गया। पूल डी में भारत ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से हनान शाहिद ने 2 और सुफियान खान ने 1 गोल स्कोर किया। लीड्स टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 171 रन बनाकर आउट हो गई। अब्दुल्ला शफीक 61, इमामुल हक 42 और सलमान आगा 21 रन बनाकर नुमाया। ओली रॉबिन्सन और जॉश टंग ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। दिन के अख्ताम तक इंग्लैंड ने 2 विकेट पर 112 रन बना लिए। जो रूट 37 और जॉर्डन कॉक्स 23 रन बनाकर क्रीज पर हैं। लीड्स टेस्ट के आगाज से कबल इंग्लैंड की गुलकारा लॉरा राइट ने पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा। इंग्लिश गुलकारा का तराना पढ़ने का अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और चीन में कंपनियों ने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की मदद के लिए इंसान नुमा रोबोट्स तैयार कर लिए। बीजिंग में नुमाइश कंपनी का कहना है कि मुस्तकबिल में अवामी खदमात के शोबों में ख़ास तौर पर इंतहाई गर्म, सर्द या दुश्वार माहौल में रोबोट्स की मांग में इजाफे की तवक्को है।